तो ब्लॉकचेन अगर हम लोग जाने तो ब्लॉकचेन के अपने बहुत सारी यूजेस हैं। उन्हीं यूजेस में एक व्यक्ति था संतोषी नाकामोटो, उसने क्रिप्टो करेंसी को उसके लिए इन्वेंट कर दिया। उसने कहा कि हम कुछ ऐसा रास्ता बनाएंगे कि दो लोगों के बीच ट्रांजेक्शन में थर्ड पर्सन की जरूरत ना, ठीक। तो वहाँ से क्रिप्टो करेंसी का एक निर्माण होना शुरू हुआ। एंड 2013 में आते आते इथेरियम नाम की करेंसी ने जन्म लिया, जिसके आज काफ़ी यूज़ केस मार्केट में चल रहे हैं। फिर धीमे 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 आप मार्केट देखोगे तो कई तरह की करेंसी मार्केट में आ चुकी है। टोकन्स भी मार्केट में होते हैं, कॉइन्स भी मार्केट में होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी होता है कि टोकन क्या है एंड कॉइन क्या है। इसी में एक कंपनी निकली, इनोवेशन फैक्ट्री, इसके बैनर में काम कर रहा हूँ। इनोवेशन फैक्ट्री दुबई बेस्ड कंपनी है। इससे मैं जुड़ा हूँ 2021 से, और इसने मार्केट में अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि क्रिप्टो में अब तक जो भी कुछ हुआ है उससे कुछ बेहतर देने का इनका अपना एक सपना है, जिस पे ये आज भी काम करते चले जा रहे हैं। जैसे इन्होंने मार्केट को सबसे पहले अपनी एक ब्लॉकचेन दी, जिसके बिना क्रिप्टो इंडस्ट्री चल नहीं सकती है, क्योंकि किराए घर में रहना अलग होता है और अपने घर में रहने के बाद अलग होता है, ठीक है। इन्होंने ब्लॉकचेन दी, एक ऐसी ब्लॉकचेन दी जो मार्केट की थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन कहला रही है। थर्ड जनरेशन का मतलब ये हुआ कि अब तक जितनी ब्लॉकचेन थी उनसे आगे की फ्यूचर स्टैटिक डिमांड के अकॉर्डिंग ये ब्लॉकचेन काम करेगी। ये ब्लॉकचेन मेटावर्स एंड वेब 3.0, जिसके लिए प्रशांत जी भी कह रहे थे, ये उस पर डिपेंड करती है, इस सिस्टम को ये फॉलो करती है, ठीक है। इस ब्लॉकचेन की खासियत में एक चीज़ और है, इसकी TSP यानी ट्रांजेक्शन स्पीड 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड मिनिमम एंड 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे हम बैंकिंग में देखते हैं कि अगर किसी कोई पेमेंट बैंकिंग सिस्टम होता है, एक कोई ऐसा सेकंड जहाँ पे सर्वर एक ही सेकंड में लाखों ट्रांजेक्शन कर दे, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन ब्लॉकचेन जो इनकी ऐसी है वो ये बताती है कि हम एक सेकंड में मैक्सिमम 10 लाख ट्रांजेक्शन कर देंगे, यानी कि 10 लाख ट्रांजेक्शन एक सेकंड में कौन से हिस्से में पहुंच रहा है, और शून्य 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 जाती कहीं लगेगी जाती, ठीक है। तो ये स्पीड के मामले में बहुत तेज निकली। इस ब्लॉकचेन ने कहा कि हम दुनिया की हर एक ब्लॉकचेन को अपने अंदर समा सकते हैं, जो अब तक कहीं पर नहीं था। ये मल्टीपर्पज़ ब्लॉकचेन बन के आ रही है, जो किसी भी कॉइन को एक्सेप्ट करेगी और वहाँ से रिलीज़ भी कर सकती है, ठीक है। यानी कि एक बैंक खाता और दुनिया के किसी भी खाते से पैसा लेगी और किसी खाते पैसा डाल सकती है। इसी ब्लॉकचेन पे इन्होंने एक नेटिव कॉइन बनाया जिसका नाम है BFIC। इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन। बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन इसका फुल फॉर्म है। हर करेंसी का अपना एक पैमाना होता है, तो इस करेंसी का अपना पैमाना है। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है, 21 मिलियन। और इसका आने का एक समय है, इसका आने का समय है। घन बोल दिएगा, घर में खाना नहीं खा रहे हैं आप, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम है 5 साल। 5 सालों में ये मार्केट में पूरी तरह से आ चुकी होगी। जो 21 मिलियन है कॉइन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख, ये कॉइन में से पहली बार किसी ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन ने कहा कि हम अपने आप को मार्केट में टोटल सप्लाई का 75% पार्ट रिवॉर्ड में बांट देंगे। अभी तक मार्केट में जितने भी आपने कॉइन सुने हैं, बिटकॉइन सुना हो, इथेरियम सुना हो, ट्रांस सुना हो, मैटिक सुना हो, कुछ भी सुना हो, सबका एक ही फंडा है सर। उनका ट्रेड होगा, हर वॉल्यूम में उनका रेट ऊपर जाएगा, ट्रेड नीचे होगा, दाम घट जाएगा, और कोई यूज़ केस मार्केट में नहीं है इनका। लेकिन BFIC ये कहती है कि हम अपने आप को मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ना जाने जाए, इसके लिए हम अपने आप को एज ए यूटिलिटी कॉइन के फॉर्म में अपने आप को खड़ा करने जा रहे हैं। यूटिलिटी कैसे? किसी कॉइन से, किसी करेंसी से आप जो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते चीज़ों को, उसका भुगतान कर पाओ।
आप मार्केट में जा रहे हो, आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़े तो आप उस करेंसी से पे कर सको, वो आपका यूज़ केस में आ गया। आपको कोई शर्ट पसंद आए तो आपने परचेज़ किया उस कॉइन से, करेंसी से, ठीक है। तो BFIC कुछ इसी तरीके से काम करने वाली है। आपके सुबह उठने से बाद और रात को सोने से पहले तक के जितने भी यूज़ केस हैं आपकी लाइफ के, वो सब मीट आउट करने का ये जिम्मा लेने के लिए खड़ी है। ये कहती है कि हम आपके रिचार्ज करा सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, गाड़ी दिलवा सकते हैं, शादियों का जो भी खर्चे होते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, इंटीरियर का काम भी करा सकते हैं, हर चीज़ करा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब करेंसी का इस्तेमाल हो सकती है। यस, जैसे कि हम लोग अपना आईना या डॉलर का बेसिक हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने BFIC को यूटिलिटी कॉइन के रूप में रखा और इस कॉइन को यूटिलिटी बेस बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया, जिसको कहते हैं हम लोग इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम की खासियत यह है कि इन्होंने अपने कॉइन को बैलेंस करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट के निर्माण किए हैं और हर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो प्रोजेक्ट बिना BFIC चल नहीं सकता है। यानी कि एक ऐसा पार्क बना दिया गया है जहाँ पे आप एंट्री तो BFIC करोगे, लेकिन अंदर जाके कुछ और सोच नहीं पाओगे बिना BFIC के। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक प्रोजेक्ट उतारा इन्होंने, जिसका नाम है एक्सचेंज, क्योंकि ब्लॉकचेन होगा, कॉइन होगा तो उसका एक्सचेंज होना चाहिए। तो इन्होंने अपना एक्सचेंज दिया है, एक्सचेंज जाओ, ठीक है। एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ दुनिया के हर तरीके की क्रिप्टो करेंसी संबंधित ट्रेड होगी, लेकिन एक खास चीज़ होगी, यहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग होगी। तो शायद एक दो कंपनी देती हैं, लेकिन हर जगह ये पाई नहीं जाती है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप ABCD 4-5 जगहों की ट्रेडिंग करना चाहते हो, और इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे कि हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, आपने यहाँ माल कुछ पसंद आया, यहाँ पे सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पसंद आया, यहाँ सेल कर दिया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब आपने माल उठाया था, यहाँ आते आते मार्केट डाउन हो गई, तो पैसा फंस गया ना आपका। तो इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये पैसा फंसना भी मुसीबत का काम है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। सिस्टम ने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग दे दी। इन्होंने क्या किया, एक ही पोर्टल के अंदर आपको 10 टाइप के एक्सचेंज मिल जाएंगे लाइव। अब आप क्या करें, यहाँ पे माल परचेज किया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ माल परचेज किया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ लिया, यहाँ पर रख दिया, और ये सेकंड में हो रहा है एक ही जगह सामने। तो आपका जो पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें हो एक ही जगह मिलेगा, आपको एक ही वक्त प्रॉफिट बुक करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, आपका फंड डाउन जाने का टाइमिंग कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग करेंगे वो ओनली एंड ओनली BFIC के पेयर में करेंगे। तो इससे क्या दिखता है, यहाँ पे BFIC का एक डिमांड बन रही है एक्सचेंजों के अंदर, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है और यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है। जैसे इन्होंने मार्केट को एक क्रिप्टो कैश कार्ड के नाम से एक डेबिट कार्ड दे दी कंपनी, जो क्रेडिट कार्ड का भी काम करेगा मार्केट में। ये कहता है कि आप दुनिया किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हमारे डेबिट कार्ड में रख दो और किसी भी ATM से इसको स्वैप करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको सपोर्ट करता है इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लव वॉलेट। इस लव वॉलेट में दुनिया की हर करेंसी को आप रखेंगे और उसमें जितना खर्च करना है आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और किसी भी ATM लगा देंगे। किसी भी ATM मतलब वर्ल्ड के किसी भी ATM में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ करेंसी आप बोलेंगे। तो इस टाइप की फैसिलिटी मार्केट में लोगों को चाहिए, पर है नहीं, ठीक है। तो लोग मार्केट में इसको लेना चाहेंगे, और जब लेंगे तो यहाँ पे लोग परचेजिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, सब करेंगे ना। तो जब शॉपिंग करेंगे तो इस डेबिट कार्ड शॉपिंग करने पे आपको 5% का कैशबैक आता है, ठीक है। और इस कार्ड से आप जो भी यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, बिल पेमेंट करना, फ्यूल भरना, रिचार्ज कराना, कुछ भी आप सब कर सकते हो। तो इसको आपको परचेज़ करना होगा, और परचेज़ करेंगे सिस्टम कहता है कि आपको $150 के बराबर BFIC पे करना होगा। जब BFIC पे करेंगे तो आपको क्रिप्टो कैश कार्ड बुक करने का मौका मिलेगा, और इससे आप अपना क्रिप्टो को कैश कर सकते हो, जहाँ पे आपका बैंक कहीं नहीं होता है। बैंक की जगह क्या होता है, लव वॉलेट, राइट। तो यहाँ पे फिर डिमांड बनी, साथ साथ इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट देने आ रहे हैं BFIC स्टोर,
आप ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगे, सामान मंगाती होंगे, एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर दे रहे हैं जो ब्रांडेड वस्तुओं को आपको दिलाएगा, लेकिन उस पर आपको 5 से लेके 20% तक का डिस्काउंट आएगा। लेकिन इस डिस्काउंट के लेने के लिए सामान जो परचेज़ किया है उसको पेमेंट तो करेंगे कि नहीं करेंगे? पेमेंट करेंगे तो पेमेंट होना चाहिए BFIC में, करेक्ट। लोग कहते हैं भाई BFIC में क्यों? तो हम कहते हैं भाई वर्दी कॉइन है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना तो लो ना, आपसे USD नहीं मांग रहा है, आईना नहीं मांग रहा, अपनी करेंसी आपसे मांग रहा है तो आप दो ना, क्या दिक्कत है? तो जब उसको लेने जाओगे तो मार्केट में जाओ, परचेज करो तभी वो पेमेंट करोगे। तो यहाँ भी क्या निकल के आ रही है? BFIC की डिमांड, जिससे रेट एप्रिसिएशन का और बढ़ेगा। और ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो मार्केट को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि इसमें रोज़ की 5 लाख की डिमांड आनी है और कौन इतने है नहीं। ऐसे ही इन्होंने क्रिप्टो की दुनिया में एक बॉन्ड दे रहे हैं एसेट के रूप में, ठीक है ना। जो अभी तक लोगों ने तो कई तरह के फाइनेंशियल बॉन्ड देखे हैं, LIC बॉन्ड देखे हैं, क्रिप्टो की दुनिया में पहली बार B बॉन्ड आ रहा है जिसका नाम है बिटकॉइन बॉन्ड। यहाँ पे आप लोगों को बिटकॉइन सेविंग करने के, बिटकॉइन कमाने के तरीका बताने जा रहे हैं। इसके लिए कहा कि आपके यहाँ पे बॉन्ड बनाना है और उस बॉन्ड की वैल्यू होगी 0.001 बिटकॉइन के बराबर एक बॉन्ड आपको जनरेट करके सिस्टम देगा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें आज के टाइम पे तो तकरीबन $20 आ रही है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कहीं बहुत कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, ये इतना ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ना सर, बॉन्ड और ये BTC ये साथ साथ चलेंगे। बिटकॉइन का दाम बढ़ा तो बॉन्ड का दाम बढ़ा, बिटकॉइन का दाम गिरा तो बॉन्ड का दाम गिरा। ये बॉन्ड 24 घंटे 365 दिन सेल किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बताइएगा आप सर, घर में 50,000 रुपये कैश पड़ा है मान लो, ठीक है, 1 साल बाद निकालने पे कितना बनता है? 85,000 और 2-4 हज़ार रुपये मान लीजिए। कैसे बन जाएगा? घर में ही पड़ा है, इसका जो भी अकाउंट में नहीं है, घर में पड़ा घर है। में पड़ा घर हुआ में तो है। वही है, घर में पड़ा हुआ है, बात ये है। नहीं, मैं अकाउंट में नहीं, घर में पड़ा हुआ यानी है। घरे पड़ा तो उससे बढ़ने की उम्मीद तो नहीं कोई है, नहीं, घटने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन इस फंड को अगर हम बॉन्ड के रूप में डालते हैं तो बिटकॉइन की चाल को देखते हुए ये कम से कम साल में 10 से 15% का प्रॉफिट दे ही जाएगा। तो लोग यहाँ पे सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड लेंगे और उनको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। कम से जो नॉर्मल सेविंग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। साथ साथ इसके ऊपर एक 12 डिजिट का कोड दिया जाता है आपको। ये कोड आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है, खुशियों का, दुख का नहीं। कैसे? एक US की लॉटरी है सर, पावरबॉल, ठीक है। इस लॉटरी के साथ इस बॉन्ड का कॉम्बिनेशन किया गया है। ये लॉटरी पिछले 7 से 8 सालों तक लगातार चल रही है अभी भी, ठीक है ना। ये क्या करती है, मंथ में 2 बार लॉटरी निकालती है और हर लॉटरी में विनिंग के नंबर होते हैं 12। विनिंग के नंबर होते हैं सर 12। अब ये 12 नंबर, ये डिजिट कोड 12, ये आपस में आप देखो कैसे खेल खेलने वाले हैं, इसको समझते हैं। ये लॉटरी है, ये बॉन्ड है और ये प्राइज है। लॉटरी के 12 नंबर अगर बॉन्ड के 12 नंबर से मैच कर जाए तो आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहली बार 10 बिटकॉइन का प्राइज आएगा। अगर आप एक बिटकॉइन 18 लाख का है तो आपको 1,80,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। लगाए क्या था? एक बॉन्ड, ठीक है। अगर 12 में से आपके 10 नंबर मैच करके तो आपको मिलता है 5 BTC। अगर लॉटरी के 12 में से 8 नंबर मैच करके तो आपको मिलता है 2.5 बिटकॉइन। अगर 12 में से 6 नंबर मैच करते तो आपको मिलता है 1.25 बिटकॉइन। अगर 12 में से 4 नंबर ही मैच करते तो मिलता है 0.1 बिटकॉइन। जस्ट लाइक अ लॉटरी, ठीक है ना। नंबर ही मिलते हैं, आखिरी के 4, फिर 6, फिर पूरे। तो अब समझिए इसको, लोग बॉन्ड क्यों लेते हैं या क्यों लेंगे?
लोग क्या करेंगे, जैसे मानिए ये ए व्यक्ति, ये बी व्यक्ति, ये सी व्यक्ति, ए ने लिए 10 बॉन्ड, बी ने लिए 20 बॉन्ड, सी ने लिए 50 बॉन्ड। तो आप बताइए महीने में 2 बार लॉटरी निकलनी है तो ए वाला व्यक्ति कितनी बार जाएगा लॉटरी में? 20 बार, क्योंकि उसके 10 बॉन्ड है। बी कितनी बार जाएगा? 40 बार। और सी कितनी बार जाएगा? 100 बार। तो आप बताइए सोच के, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जीतने की संभावना किसकी है? 100 वाले की। तो लोग यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स परचेज करेंगे। वो देखेंगे कि हमने बॉन्ड परचेज किया, जो दाम बढ़ भी रहा है, वो चीज़ हमारी लॉटरी में शामिल है। हो सकता है कोई एक बॉन्ड मेरा लग जाए, अगर लग जाता है तो बिटकॉइन मिलता है, नहीं लगता तो मेरा बॉन्ड तो तैयार ही है ना। हार जाते हैं तो भी बॉन्ड बना है, जीत जाते हैं तो भी बॉन्ड बना है। दोनों सिचुएशन में उसकी विनिंग पोजीशन है, बॉन्ड तो है ही। लग गया तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो क्या गया मेरा, हमको तो ग्रोथ मिलनी ना धीमे धीमे। तो दोनों सिचुएशन में वो जीत रहा है। तो यहाँ पे लोग बॉन्ड परचेज करेंगे, जब नंबर ऑफ बॉन्ड परचेज करेंगे, लक बाय चांस के खेल में आएंगे तो वो होल्ड करेंगे अपने बॉन्ड को। और जब बॉन्ड लेने जाएंगे तो उनको पे करना होगा BFIC। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे BFIC की बहुत बड़ी डिमांड आनी है, यानी खपत आनी है। तो लोग बॉन्ड लेना चाहेंगे ना, बॉन्ड लेना चाहेंगे तो क्या देंगे? BFIC देंगे। क्लियर बात? तो यहाँ पे जो हमने आपको चीज़ बताने की कोशिश करी, वहाँ पे ये चीज़ थी कि BFIC की डिमांड ट्रेडिंग के अलावा कहाँ कहाँ पे आ रही है। आपकी दैनिक जीवन में आ रही है, सब्जी सोना चांदी खरीदने में आ रही है, गाड़ी खरीदने में आ रही है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करने में आ रही है, XYZ। प्रॉपर्टी में अगर आना है तो प्रॉपर्टी के लिए प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ट्रेवलिंग में आना है, ट्रेवलिंग के लिए प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। एजुकेशन में, एजुकेशन के लिए प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। यानी कि हर प्रोजेक्टों में ये BFIC की डिमांड क्रिएट करते चले जाएंगे, जिससे BFIC के दाम बढ़े। इसी संदर्भ में इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया मार्केट को, BFIC नेटवर्क। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हम सबकी लाइफ में पिछले 6 महीने में बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन कर चुका है और लगातार करता चला जा रहा है। BFIC नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया में पहली बार मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो स्टेक एंड माइनिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता है। ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इनको अपने कॉइन का 47% कॉइन इस सिस्टम से लोगों को देना था और यहाँ पे इनको कम्युनिटी को डेवलपमेंट करना था। तो इन्होंने किया कि हम BFIC नेटवर्क पहले लॉन्च करते हैं। एंड यहाँ पे इसलिए कर पाएंगे कि अधिकतर लोगों के पास, क्या सबके पास मोबाइल होता ही होता है। जब सबके पास मोबाइल होता है तो हम लोगों तक जल्दी पहुँच पाएंगे। तो इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसे हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है ना। एंड साथ साथ हम iOS पे भी पाए जाते हैं। अब सर अगर एप्पल पे हम लोग पाए जा रहे हैं तो एप्पल में तो छोटी मोटी कंपनी आती नहीं है, उससे ये बात तो प्रूफ होती है ना, कंपनी कुछ तो जान होगी भाई। तो हम यहाँ पर भी हैं, एंड्रॉयड पे भी हैं, एप्पल पे भी हैं। हमें आपको क्या करना है, इसको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स मांगी है वो भरना है। एंड आखिरी में आपको रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट होता है तो आपसे प्राइवेट की सामने आएगी, उस प्राइवेट की को सेव करना है। वो इतनी ज़रूरी चीज़ है, अगर उसको मिस कर गए तो आपका पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब डाउनलोड कर लेते हैं तो सिस्टम कहता है कि इसको आपको एक्टिव करना है, एक एक्टिव फी पे करनी है। क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपने देखा कि BFIC की डिमांड है ना, तो यहाँ भी BFIC ही लगेगा। कितना लगेगा? 0.5 BFIC दे के आप इस सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं, सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे ये देखते हैं। ज्वाइन होने के साथ सिस्टम कहता है हम आपको 10/12/2026 तक काम करने का मौका देंगे, तक मैक्सिमम है ही सर, ये कम भी हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं कभी होगा। काम करने का मौका देंगे। अब काम करना क्या होता है सर? मोबाइल लाइए। ये सिस्टम कहता है कि आपने BFIC नेटवर्क को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपको उसको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप डाउनलोड करके इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है जिसमें पूरी तरह पिंक कलर का एक पावर बटन होगा जिसे आपको बस एक टच करना है एंड बंद करना है। फिर अगली सुबह खोलना है, फिर टच करना है। क्या ये हो सकता है?
आप जो भी करते रहो सर, मुझे मतलब नहीं थी कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो आज से आपका मोबाइल जो अभी तक पैसा कमाता नहीं था, आपकी बेटी की तरह ये पैसा कमाना शुरू करने वाला है। ये आपकी बेटी की तरह ये पैसा कमाना शुरू करने वाला है, और ये आपको काम करने पे देगा रिवॉर्ड। जिस दिन आप रिवॉर्ड नहीं ले पा रहे, इसका मतलब उस दिन आपने क्लिक नहीं किया होगा। ठीक है, यानी कि रोज काम करना है नियम से, तो आपको रोज रिवॉर्ड आएगा। रिवॉर्ड कितना आएगा? 0.5% डेली आएगा। किस पे आएगा? जो आपने एक्टिवेशन फीस दी है, और रोज आएगा। मैक्सिमम कहाँ तक आएगा? 10/12/2026 तक आएगा। ठीक, अब इसको करते करते आपको विड्रॉल भी करना होगा, पैसा लेना है ना। ये कहता है सिस्टम कि एक BFIC जिस दिन हो जाएगा उस दिन इसको विड्रॉल कर सकते हो। तो 0.5 के हिसाब से 400 दिन सर लगेंगे एक BFIC बनने में। तो अब ये आपको सोचना है कि 400 दिन में विड्रॉल लेना है, कि 4 दिन में विड्रॉल लेना है, कि 1 दिन में विड्रॉल लेना है, कि हर घंटे विड्रॉल लेना है। इट्स योर चॉइस। क्लियर हुई बात? इसको करने के लिए सिस्टम ने 2 तरीके आपको दिए हैं। क्या दिए? 2 तरीके दिए हैं आपको। पहला तरीका स्टेकिंग प्रोग्राम। स्टेकिंग प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि आपको इस सिस्टम से, इनके एक्सचेंज से या किसी भी एक्सचेंज से BFIC को बाई करना है, कंपनी से नहीं, एक्सचेंज से। एक BFIC से लेके जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है बाई करना है। क्या करना है? BFIC को बाई करना है। मिनिमम 1, मैक्सिमम आपकी मर्जी। एंड स्टेकिंग करनी है। क्या करनी है? स्टेकिंग। कितने दिन की करनी है? 400 दिन की करनी है। अगर स्टेकिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो 400 दिन का स्टेकिंग प्रोग्राम होगा, जिसपे आपको मिलेगा 0.5% डेली। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं सर कि हमने 200 कॉइन BFIC बाई किए एंड स्टेक कर दिए सर। कितने दिन के लिए? 400 दिन के लिए। देखिए 200 कॉइन पे पर डे कितना आएगा सर? यानी कि एक कॉइन BFIC रोज आएगा ना 0.5 के हिसाब से। देखिए 200 कॉइन 400 दिन तक नहीं निकलेंगे, लेकिन इस पे क्या आ रहा है? एक BFIC। इस एक BFIC को आप रोज सेल कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। होल्ड करना इज योर चॉइस, या इस एक BFIC फिर से स्टेकिंग कर देना इज योर चॉइस। ठीक है। महीने कितने कॉइन होते हैं सर? 30 कॉइन होते हैं। ठीक है ना। अब इसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर सोचो। सपोज करिए आपके घर का खर्चा महीने का 50 से 60 हज़ार का है, तो सिस्टम कहता है कि आइए हमारे पास आप 100 कॉइन ले लो और स्टेक कर दो। इसमें महीने में 15 कॉइन मिलेंगे सर आपको। ये 15 कॉइन आपके घर के सारे खर्चों को मैनेज कर सकता है, और ये कॉइन बने रहेंगे हमेशा। ठीक है ना। और सोचिए ये 200 कॉइन भी अगर लगा के रखते हैं तो महीने 30 कॉइन मिल रहे हैं ना, एक कॉइन रोज आ रहा है ना, तो सर 400 दिन में कितने कॉइन आएंगे? 400 कॉइन आएंगे ना रिवॉर्ड के। 400 दिन बाद आपने सोचा कि हमें सिस्टम बंद करना है,